एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल खुशी पलक स्टॉक्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लैपटॉप की स्टोरी। मुझे क्यों मिला, किस वजह से मिला, कैसे मिला, कब मिला, और भी बहुत सारी बातें। तो बने लेट्स गेट स्टार्टेड द ब्लॉग। तो गाइज अब मैं स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप की स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना लैपटॉप दिखा देती हूँ। तो ये मेरा लैपटॉप है। ये मेरा लैपटॉप HP कंपनी का है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 10th क्लास से। तो 10th क्लास में मैं कब गई थी? 2019 में मैं 10th क्लास में चल गई थी। 2020 में मैंने 10th क्लास दे दी थी। तो जब मैं 10th क्लास में गई थी तो पापा ने बोली थी कि खुशी अगर अच्छे नंबरों से पास होगी तो उसे एक लैपटॉप दिला दिया जाएगा आगे का और स्टडी करने के लिए। तो जब ये मैंने सुना लैपटॉप मिल जाएगा तो एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा हो रही है। अच्छा लैपटॉप मिलेगा, अब तो कुछ ज़्यादा मेहनत करी। तो मैंने 10th क्लास में और मेहनत करते गए जितनी मेहनत मैं पहले करती थी ना उससे डबल मेहनत में करने लगी 10th क्लास के लिए। कि हाँ एक माइंड में ये भी सेटअप था कि अच्छी परसेंटेज बनेगी तो लैपटॉप मिल जाएगा। तो फिर मैंने 2020 में अपना 10th के पेपर आए। हम लोग के पेपर कब थे? अप्रैल से हमारे पेपर स्टार्ट थे। हम पेपर गए, फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया। उसके बीच में ही कोविड आ गया था। कोविड जब इतना ज़्यादा स्पीड में कोविड फैल गया था ना, तब भी हमने पेपर दिया था। हमारे 2 लास्ट के पेपर बचे हुए थे, SST एंड मैथ। जब SST का पेपर था उसके जैसे आजकल SST का पेपर है तो रात में खबर आती है कि बोर्ड जो है वो पेपर जो है वो कैंसिल हो गए, डेट आगे बढ़ा दी है। मतलब ये नहीं कि ऐसे पास कर देंगे, डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो हम लोग को लगा ठीक है। तो इन 10th SST और मैथ्स थी और मैथ सब्जेक्ट था तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल तो होगा नहीं पेपर। फिर भी एक माइंड में उस समय चल रहा था अच्छा मैथ ही देखते शायद कैंसिल हो जाए, क्योंकि CBSE बोर्ड उस समय कैंसिल हो गई थी और मैं RBSE बोर्ड से हूँ, RBSE। तो फिर यही सोचते गए फिर जुलाई में जाके डेट आई थी हमारे मैथ पेपर की। तो उस समय इतने ज़्यादा कोविड था, इतना ज़्यादा हाई स्पीड में कोविड था उस समय पे हमें इतना ज़्यादा। उस समय हमने पेपर दिया। हम जब पेपर देने जाते तो हमें पूरा चेक किया जाता था, सैनिटाइजर से मार्क्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से चेक किया। हमें इतनी दूर डिस्टेंस पे बैठाया जाता था। पेपर देने से पहले सैनिटाइजर, पेपर लेने के बीच में सैनिटाइजर, सिग्नेचर होते हैं, चेकिंग होती है, हर चीज़ में सैनिटाइजर। यहाँ तक आप अपना मार्क्स नीचे भी नहीं कर सकते, आप अपना मार्क्स ऊपर रखिए। जब इतना फैल चुका था कोविड तब हमने दिया था। उसके बाद हमने दोनों पेपर दे दिया। फिर हम वो दोनों पेपर हुए, उसके बाद हम अपने रिजल्ट का वेट करते, कब रिजल्ट आएगा। तो वो एक्साइटमेंट, वो डर, एक्साइटमेंट सब कुछ था मन में कि अब रिजल्ट आएगा। और फाइनली रिजल्ट, फिर हमारा रिजल्ट आया। अगस्त में हमारा रिजल्ट आ गया था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब पहली बात तो इतना सुबह सुन लिया था कि रिजल्ट आने वाला है। हमेशा 4 बजे रिजल्ट आता है 10th का, 4 बजे। मतलब उस दिन तो इतनी ज़्यादा हालत पंचर थी, सुबह से लेके बस मंदिर भगवान। ना खाना ना पीना नाश्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा था, सिर्फ भगवान सूझ रहा था कि हाँ भगवान पास करा देना। उस समय ये भी नहीं थी कि परसेंटेज अच्छी बनाएगी, ये उस समय थी कि भगवान बस पास करा देना, यही चल रहा था। और फिर 4 बजे है ना, 4 बजे तो जितने भी वो ऐप्स थे वो सब हैक हो गए थे, किसी का भी नहीं खुल रहा था। तो फिर मैंने अपना जब चेक किया तो फर्स्ट टाइम में वो खुला नहीं। फिर सेकंड टाइम में किया तो मैंने अपना चेक नहीं किया। मैंने बोला मम्मी अब मैं चेक नहीं करूँगी, आप मेरा चेक करो कि मेरी कैसी बनी। और जब परसेंटेज देखी तो ओ भाई साहब इतनी अच्छी परसेंटेज, जो मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग अच्छी है, उतनी अच्छी नहीं थी जितनी सोची थी, पर हाँ ठीक थी होती। तो मेरे फिर पहले पापा को बताया। पापा उस समय ना ड्यूटी पे थे, मेरे पापा रेलवे में, तो उनकी ना 5 बजे तक ड्यूटी थी उस दिन। तो पापा ड्यूटी पे थे तो हमने पापा को कॉल करके बताया कि इतनी बनी है। ठीक है, तो पापा ने बोला ठीक है घर आके बात करता है। फिर पापा ड्यूटी पे तो इतनी बात नहीं की। फिर पापा घर आए तो उस समय तो लैपटॉप की बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी कि हाँ लैपटॉप की अब खुशी इतनी परसेंटेज यानी कि तो लैपटॉप दिला दिया जाए। उस समय कोई भी बात नहीं हुई। बस उस समय इतनी एक्साइटमेंट थी कि हाँ इतनी परसेंटेज बन गई, हर जगह फ़ोन वगैरह ये सब हो रहे थे। उसके बाद 10th क्लास या पूरी ख़त्म हो गई। 11th इतनी हाई स्पीड में कोविड आ गया था कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था 11th में। तो 11th में तो हमने फुल 11th क्लास हमने लॉकडाउन में पढ़ी और यहाँ तक 11th में तो हम लोग ऐसे ही पास हो गए, पेपर नहीं दिए थे, हमें 11th में पास आउट कर दिया था। फिर 12th आई तो मैंने बोली, फिर 12th आई तो मैंने पापा से बोली पापा आपने 10th में तो बोली थी लैपटॉप दिलाऊंगा, अभी तक लैपटॉप नहीं दिलाई आपने मेरे को।
पापा ने बोला चल 12th में दिला दूंगा अच्छी तरह से लैपटॉप। तो अच्छी बनाई हुई है ना 12th, तो ऐसे 12th में भी मुझे ये बोला गया कि 12th में दिला दूंगा लैपटॉप। तो 12th भी मैंने दी, फिर मैंने 12th की मैंने मेहनत की, फिर 12th भी हमने दे दी, फिर 12th का भी रिजल्ट आ गया, 12th में भी अच्छी बन गई, फिर 12th में भी अच्छी बन गई। तो ये चलता गया लैपटॉप का प्रोसीजर। अच्छा ये आगे अभी थोड़ा बजट को देखते हैं, अभी बजट थोड़ा ढीला है, आगे जाके देखेंगे ये वगैरह जो ऑब्वियसली पेरेंट्स के बहाने होते हैं, पापा के वो बहाने चालू हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोटा में क्या होता है एक्चुअली कि आपको ना कॉलेज आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है ना। तो हमने फॉर्म भरे कॉलेज के, मैंने कि कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग में था। और जो मैंने सब्जेक्ट लिया था, हमेशा आपको आप जब भी कॉलेज के फॉर्म भरो आप हमेशा 2 कॉलेज को अपने साथ प्राइवेसी बना के रखो कि किस कॉलेज में आपको 2 कॉलेज, अगर इस कॉलेज में ना आए तो उस दूसरे कॉलेज में आ जाए। पर जो मेरा सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने 2 कॉलेज चूज़ किया था, उसमें से एक कॉलेज में वो था ही नहीं कि वो सब्जेक्ट है, बस एक ही कॉलेज में था वो। तो मैंने एक ही कॉलेज का बना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तो होना ही होना है, कुछ भी हो जाए इस कॉलेज में तो होना ही होना है। तो फिर हमने भरे। कॉलेज के फॉर्म लेट आए थे, हमारे रिजल्ट अगस्त में आए थे। और मेरा कॉलेज का जो फॉर्म रिजल्ट आया था कि मैं सिलेक्शन मेरा आया कि नहीं आया, वो आया था, कब आया था, वो 4 अगस्त को आया था, जिस दिन मेरा बर्थडे। उस दिन मैं कोचिंग गई हुई थी, है ना, मैं कोचिंग गई हुई थी। तो मैं कोचिंग से आई थी मेरे बर्थडे के दिन, मेरे फ्रेंड्स वगैरह को मैं पार्टी वार्टी वहीं से दे के आई थी। फिर जब मैं कोचिंग से आई, मैंने पूछा भाई पापा का लैपटॉप लेने गए कि, मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप लेने गए कि बर्थडे की। पापा ने बोला नहीं, मम्मी ने बोला नहीं, कॉलेज का रिजल्ट है। मैंने बोला है, आज के दिन कॉलेज का रिजल्ट आ रहा था, जिस दिन बर्थडे। फिर मैं भगवान को याद करने लगी। अब जब भी कुछ भी हो रहा तो भगवान को याद करने लग जाती हूँ मैं, तो कि भगवान रिजल्ट आ जाए, अच्छा हो जाए। फिर पापा आए, मैं भागती हुई गई, स्कूटी की आवाज़ आई, पापा आए, मैंने क्या हुआ, मेरा रिजल्ट आ गया। पापा ने बोला हाँ सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला ओह सिलेक्शन हो गया। फिर पापा अंदर आए, तो पापा ने बोला पता है कौन से मैरिज लिस्ट में? मैंने किस में? तो मेरा मैरिज लिस्ट फर्स्ट में आया था सिलेक्शन, मतलब मेरा फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन आया था। तो उस अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं मेरी कितनी परसेंटेज बनी होगी। तो वो हो गया। उसके बाद मैंने बोला चलो यार अब कॉलेज में भी हो गया, अब तो दिला दो लैपटॉप। तो ऐसे ही चलता रहा। पापा ने बोला अच्छा दिला देंगे। तो उस दिन तो बर्थडे था, तो उस दिन सेलिब्रेशन वगैरह सब हो गया। फिर तो उसके बाद हमने केक वेक काटा, बर्थडे मना लिया। उसके बाद मैं कॉलेज जाने लगी, है ना। तो उसके बाद मुझे आगे की मतलब जो मैं कॉलेज के साथ साथ एक और पढ़ाई करती, तो उसके लिए मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी। उस पढ़ाई के लिए मुझे पेपर फाइट करना पड़ा। तो उसके लिए अवश्य बात है कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे घर में भाई बहन भी है और वो भी उस क्लास में है कि अब उनको भी उतनी हाई स्पीड की पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो उसके बाद मैंने पापा बोला पापा लैपटॉप दिला दो। मैं तो जिद पे आ गई। मतलब एक दिन तो ऐसा था कि जिस दिन मैंने पूरा खाना ही नहीं खाया था कि मतलब कब लैपटॉप मिलेगा। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता था तो हम लोग बात करते थे, हाँ कि इसको ये मिल गया 10th में, इसको 12th में ये मिल गया, इसको ये मिल गया। और हमें कुछ नहीं मिला। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की बातें होती थी, हमें कुछ नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। तो मैंने एक दिन से पापा बोला आपने 10th से बोल रही कि अब दिलाऊंगा, अभी तक नहीं दिलाया लैपटॉप, तो कब दिलाओगे? तो उसके बाद मुझे लैपटॉप मिला 14 जनवरी को 2023। हाँ मुझे यही जनवरी 14 तारीख को 2023 को HP कंपनी का लैपटॉप मिला। यह लैपटॉप मेरा, मैं इसकी रेट नहीं बताऊंगी, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट है, 40,000 से अप ही है। मैं फुल नहीं बताऊंगी कितनी है, तो हाँ मैं इसका दाम नहीं बताऊंगी कि इसकी कितनी है, पर हाँ मैं सिर्फ फेंक नहीं रही हूँ, मेरे पास सही में HP कंपनी का लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप के लिए मेरी बहुत ज़्यादा जंग रही है, तो वो स्टोरी थी। आई होप आपको मेरी ये जंग लैपटॉप के साथ जो जंग थी लेने की, वो स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग बस देख लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पंखा भी नहीं चल रहा है इस रूम का, कि आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम ना आए या कुछ ना आए, बिल्कुल शांत है, रूम वूम सब बंद है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।